राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसान मजदूर संगठन का धरना चल रहा है। आज 5वां दिन है। क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इनसे हम जानकारी करेंगे। ये कहना क्या चाहते हैं? जी, आज जो धरने का 5वां दिन है, लेकिन प्रशासन का कुछ रवैया हमें ठीक नहीं लग रहा। शुक्रवार के शाम को एसडीएम साहब को भी अवगत कराया था कि तहसील परिसर में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले धरना चलता रहेगा और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो चालू रखी जाएं। जैसे बिजली की समस्या थी, बिजली कंटिन्यू रहे और बाथरूम में पानी की। एसडीएम साहब के कहने के बावजूद एक प्रदीप हैं, पहले तो उन्होंने बहाना बनाया कि हमारा जो है समरसेबल ख़राब हो गया है, वो फिर उनका फ़ोन आया कि मैंने ठीक भी करा दिया है शनिवार को। लेकिन शनिवार को ठीक होने के बावजूद भी लैट्रिन में पानी नहीं था। किसान मजदूर संगठन के जो धरने पर बैठे कार्यकर्ता थे, किसान थे, उनको इतनी समस्या का सामना करना पड़ा है, इतनी परेशानियां हुई हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। और एसडीएम महोदय से मैं एक विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि प्रदीप जो कर्मचारी हैं वो हमको किसी भी कीमत में धौलाना तहसील पर नहीं चाहिए। एसडीएम साहब या तो ये कह दें कि तहसील किसानों की नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, तो हम आपसे मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं मांगेंगे। और तहसील अगर किसानों की है तो ये सुविधाएं हमें क्यों नहीं दी गई, जबकि हमने आपको भी अवगत करा दिया था। और किसान मजदूर संगठन ये धरना देता रहेगा, जायज़ मांगों के लिए लड़ता रहेगा और हमारी जो मांगे हैं वो एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन के द्वारा सूचित कर दिया। यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? वो अनिश्चितकालीन धरना होगा जी। धरना तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं और एक समय सीमा होगी। उस समय सीमा के लिए एसडीएम साहब हमको टाइम देंगे। अगर उस समय तक नहीं होता है तो जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा, गांव-गांव में जाना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा तहसील पर। धौलाना तहसील में धरने पर हमारे साथ हैं ब्रह्म सिंह राणा जी, जो किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे भी हम जानकारी करना चाहेंगे ये धरने में किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं। मुद्दे क्या, एक तो आपने जो पद बता दिया प्रदेश अध्यक्ष, चलो हो सके साथ ताल लग जा। प्रदेश महासचिव की भूमिका में हूँ और धरने का जो मुख्य विषय आप ये मानो कि लोकल क्षेत्र में जो रोजगार कंपनियां नहीं दे रही हैं और ये कह के वापस कर देती हैं लड़कों को कि भाई तुम तो लोकल हो, आधार कार्ड दिखाओ, उन्हें वापस कर दिया जाता। तो एक तो मुख्य विषय ये है कि लोकल क्षेत्र में हरियाणा की तर्ज पर कम से कम 70% आरक्षण लोकल लोगों के लिए हो। दूसरा ये है कि ये कंपनियां इतनी गंदगी फैला रही हैं कि वो गंदा पानी तमाम बिना साफ सफाई के उसके ये ज़मीन में डालती हैं, जिसके कारण बीमारी बहुत बुरी तरह की हो रही है, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, कैंसर जैसी बीमारियां। तीसरी समस्या ये भी है कि जो मौजूदा सरकार ने अनेक वादे करे हैं कि भाई गन्ना का पेमेंट तुरंत करेंगे, 14 दिन में करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नियम लागू नहीं हो, ये भी कारण है। और एक कारण ये भी है कि भाई जो आवारा पशु हैं, इन आवारा पशुओं के आतंक से अब किसान बहुत परेशान हो चुका है, जिसका समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है। परंतु मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो 8 जून 2023 से ये अनिश्चितकालीन धरना जो किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में धौलाना तहसील पर चला है, तो यहाँ के हमारे जो एसडीएम साहब हैं संतोष उपाध्याय जी, उनके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को लेटर जारी किया गया है, जिसमें किसान प्रतिनिधि मंडल वार्ता वो कल यानी कि मंगलवार को सुबह 10 बजे से होनी है। तो एक सार्थक पहल है एसडीएम साहब के माध्यम से। परंतु फिर भी मुझे लग रहा है कि 70% नौकरी जैसी व्यवस्था के लिए हमें फिर भी लड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी मेरे साथी मंडल प्रवक्ता रामोता सिसोदिया जी बता रहे थे कि यहाँ का कर्मचारी है अदनासा, जिसका नाम है प्रदीप, और नजारत में बैठता है वो।
उसका हाल ये है कि अगर उसके पास कोई पैसा लेकर चला जाए तो उससे भी 10-10, 20-20 चक्कर लगवाता है। और आज तो उसने हद कर दी, आज वो ये कह रहा कि ये तहसील कर्मचारियों की है, ना कि किसानों की। कारण क्या हुआ कि 2 से 3 दिन यानी कि करीब चौथा 5वां दिन आज यहाँ पर हो गया, और चौथे 5वें दिन में एक दिन केवल यहाँ का समरसीबल चला है, बाकी उसके बाद ये जानबूझ के इसे बंद करके चला गया। और बार बार एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के कहने पर भी इसने फ़ोन तक नहीं उठाया। हालात ये है कि आप यहाँ देखो कि किसान जो सैकड़ों की संख्या में रात्रि विश्राम भी करते हैं तो उनकी हालत कईयों की ख़राब भी हुई है। टट्टी पेशाब भी करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है, या फिर दाएं बाएं गंदगी करें, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। तो मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर हमें अपनी लड़ाई जीतनी है तो उस जीतती हुई लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरने का एक साथी बने, जो 8 जून 2023 से धौलाना तहसील पर चल रहा है। और सभी क्षेत्र वालों से ये अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो पहुँचे। हालांकि अभी सिसोदिया जी जो बता रहे थे कि जनसंपर्क अभियान, ये जनसंपर्क अभियान हर गाँव में चल रहा है साथियों के माध्यम से। कल भी हम कम से कम दर्जन भर गाँव में गए हैं, तो दर्जन भर गाँव के लोगों से आश्वासन मिला है कि प्रत्येक गाँव से कम भी 100-100, 200 आदमी यहाँ तक पहुँचेंगे। जी बस हम